Assalamu alaikum. Welcome to another vlog in lifestyle with us. I hope you all will be doing well. I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक. अल्लाह ताला आप सबके रोज़े कबूल फ़रमाए, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब की जायज़ हाजात पूरी करे. आमीन सुमा आमीन. Now let's start the video. सहरी करने के बाद मैं जो था वो अपने बर्तन सारे वॉश करके किचन समेट के तो फ्री होती हूँ. फिर ही मुझे सुकून आता है. मैंने अपने सारे जो बर्तन थे वो वॉश कर लिए थे. अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि रमज़ान का ये मकसद नहीं होता कि हमने बस खाने पकाने हैं और खाने हैं और बस यही करना है, बल्कि मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, नफल पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें. तो मैं इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के तो जो नवाफिल पढ़ने होते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है, वो मैं करके तो फिर सहरी बनाने के लिए किचन में जाती हूँ. तो फिर सहरी करने के बाद मैं अपना सारा किचन साफ़ करके समेट के बर्तन वॉश करके तो फिर उसके बाद जो नमाज़ पढ़ के और कुरान मजीद की तिलावत करके जो मैंने रेस्ट करना होता है थोड़ा बहुत वो करती हूँ मैं. और रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर अभी अरीश के पेपर्स हो रहे हैं तो वो उसको फिर मैं स्टॉप तक छोड़ने जाना होता है. और फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं आके तो अपना सारा जो क्लीनिंग वगैरह है ना वो स्टार्ट करती हूँ मैं. तो यहाँ पे मेरी सारी किचन की जो थी वो हो चुकी थी क्लीनिंग. सुबह सुबह अगर काम हो जाए तो दिन भर जो है ना काफ़ी टाइम बच जाता है. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, कोई भी आप पारा पढ़ना चाहें वो पढ़ लें. तो इस तरह से काफ़ी टाइम हमारे पास होता है. तो मैंने सफाई कर ली थी किचन की. उसके बाद मैंने कुरान मजीद की मतलब नमाज़ पढ़ी थी. उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत की थी और थोड़ा मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद अरीश को छोड़ने के लिए चली गई थी मैं. और फिर आकर मैंने जो था वो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की थी. अच्छा, सुबह के टाइम में मैं तिलावत करना इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने बच्चों के जो है ना उन पे थोड़ा बहुत दम करना होता है. कोई वज़ाइफ़ हैं, कुछ वज़ाइफ़ हैं जिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो छोटे होते हैं तो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट बातें करते हैं तो उनको नज़र हो जाती है. तो इसलिए उन पे कुछ ना कुछ सुबह शाम पढ़ के दम ज़रूर करते रहा करें. तो अरीज को छोड़ के मैं आ चुकी थी और मैंने जैसे क्लीनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे आते ही मैंने जल्दी से बस अपना रूम नीट करना शुरू कर दिया था. और मैं ये भूल ही गई थी कि मैंने अबाया पहना हुआ है और मैंने अबाया भी उतारना है. मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं अपना बेड सेट कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं अपना अबाया उतारती हूँ. मेरा छोटा बेटा जो था वो कैमरे के सामने बैठा हुआ था और इंजॉय कर रहा था, कैमरे की तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ देख रहा था कि मम्मा को क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं. बस यहाँ पे जो था मेरा बेड जो था वो सेट हो चुका था और मैंने क्लीनिंग कर ली थी. उसके बाद मैंने वॉशिंग की हुई थी तो कपड़े थे कुछ तह लगाने वाले, उनको मैंने तह लगाया और जो जिनको मैंने प्रेस करना था उनको मैंने साइड पे कर दिया था. क्योंकि जब मैं कपड़े तह लगाती हूँ तो साथ में जो प्रेस करने वाले होती हैं उनको मैं साइड पे कर देती हूँ और फिर उनको प्रेस करके ही मैं कबर्ड में हैंग करती हूँ. कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं मैं वैसे ही उठा के कबर्ड में रख देती हूँ तो नेक्स्ट डे उनको प्रेस करके तो फिर हैंग हैंग कर देती हूँ. इसीलिए मैं ना वीक में ट्वाइस अ वीक वॉशिंग करती हूँ क्योंकि वंस अ वीक करने से बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं. उनको फिर प्रेस करना, फिर उनको तय लगाना, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है.
अभी तो वेदर चेंज हो रहा है, तो कपड़े जो है ना वो कम हो जाएंगे। सर्दियों में बच्चे जो लेयरिंग करते हैं ना, तो उस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर 3 लेयर्स की हुई हैं तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। अब जो है वेदर चेंज हो गया, अब जो है 2 लेयर्स हो गई हैं, उसके बाद 1 लेयर हो जाएंगी, तो कपड़े इस तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे। बस फिर नीचे बैठ के मैं प्रेस करती हूँ। ये कुछ हस्बैंड की जो पैंट्स वगैरह थी, उनके पाइचों पे सिलाई वगैरह निकली हुई थी, तो वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। बस उसके बाद मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए थे, और ये कपड़ों वाला जो काम था ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मतलब अब 4-5 दिन के लिए सुकून था। अच्छा, उसके बाद ना हस्बैंड दूध लेने जाते हैं बाइक पे, तो वो कहते हैं कि मुझे ना कपड़े का जो है ना बैग वो स्टिच करके दे, तो उसमें मैं जो दूध वाला बर्तन है ना वो लटकाया करूँगा। तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये ना हो कि शॉपिंग बैग जो है शॉपर वो कहीं फट जाए तो दूध सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास एक पुराना पर्दा पड़ा हुआ था, और मैंने अपना दिमाग जो है ना वो लड़ाया कि मैं कौन सा कपड़ा लूँ, कौन सा कपड़ा लूँ। फिर मेरे माइंड में आ गया कि वो एक पुराना पर्दा पड़ा हुआ है, उसको मैंने उठाया और उसकी कटिंग की। ये 20 इंच मैंने लंबा लिया था, और 14 इंच जो था वो इसकी चौड़ाई थी। तो वो फिर मैंने इसका कपड़े का जो बैग था वो स्टिच कर दिया। मैंने कहा कितने दिन हो गए कह रहे हैं, आज मैं स्टिच कर ही देती हूँ। तो बस मुझे आधा घंटा लगा था, और मैंने ये स्टिच कर दिया था। ये सेकंड रमज़ान की है मेरी वीडियो, और जब आप लोग देखेंगे तो तब होगा 3rd रमज़ान। अच्छा, तो मैंने जो था उसकी कटिंग कर ली थी, और फिर उसकी स्टिचिंग कर ली थी। स्टिचिंग की वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कैमरा किस तरह से सेट करूं और किस तरह से वीडियो आप लोगों को दिखाऊं। तो बस फिर मैंने वीडियो ही नहीं शूट की, और बस इसको मैंने स्टिच कर लिया, और बहुत प्यारा सा और बहुत ही ज़बरदस्त क्यूट सा ये बैग जो था ना स्टिच हुआ था। और मैंने मोटी मोटी इसकी स्ट्रिप्स जो थी ना वो लगाई थी मज़बूत करके, ताकि टूट ना जाए। चलें जी, मेरा प्यारा सा जो था वो कपड़े का जो बैग था वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। वैसे इसमें वेजिटेबल्स भी लाई जा सकती हैं, 4-5 किलो अगर इसमें वेजिटेबल्स वगैरह लाना चाहें तो हम ला सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्पेसिफिक दूध के लिए ही स्टिच किया था। तो यहाँ पे दीजिए मुझे इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।